अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों, जो मेरा जॉली अजीम का हर सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ सेक्शन में मैं आपके लिए वेजिटेबल, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रन फैक्ट्स बताता हूँ। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के लिए एक फूड आइटम को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कॉटेज चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों, कॉटेज चीज़ को सबसे पहले यूएसए में और यूके में बनाया गया था। दोनों कंट्री क्लेम करते हैं कि सबसे पहले हमने बनाया था, लेकिन दोस्तों हकीकत यही है, सबसे पहले कॉटेज चीज़ को यूके ने बनाया था। और दोस्तों, माइल्ड चीज़ का फ्लेवर लिए हुए सॉफ्ट क्रीमी टेक्सचर रखती है। दोस्तों, ये साल्टेड भी बनाई जाती है और अनसाल्टेड भी बनाई जाती है और स्वीटेड भी बनाई जाती है। और दोस्तों, ज़्यादातर जो मार्केट से आपको ये मिलेगी वो हल्का सा साल्टी फ्लेवर ये होती है और हल्की सी उसमें खटास होती है। दोस्तों, ये मुख्तलिफ जानवरों के दूध से बनाई जाती है। और दोस्तों, भेड़ के साथ भी बनाई जाती है, बकरी के दूध के से भी बनाई जाती है और भैंस के दूध के साथ भी बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिशनली तौर पर इसे गाय के दूध के साथ बनाया जाता है कॉटेज चीज़ को। और दोस्तों, इसमें ज़्यादातर स्किम्ड मिल्क को यूज़ किया जाता है। और दोस्तों, कॉटेज चीज़ की एजिंग नहीं की जाती। और दोस्तों, इसमें थोड़ा सा जो है वे वाटर रहने दिया जाता है, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट और क्रीमी हो जाती है। और दोस्तों, तकरीबन 5% के करीब इसके अंदर फैट होते, इस वजह से ये डाइट प्लानर्स के लिए, फिटनेस ट्रेनर्स के लिए, बॉडी बिल्डर के लिए बेस्ट है। और दोस्तों, इसे फ्रूट्स और नट्स और हनी वगैरह के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है नाश्ते के अंदर। और दोस्तों, ब्रेड टोस्ट के ऊपर जो है स्प्रेड के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, ग्रेनुला के साथ भी, सैलेड्स के साथ भी, इसके अलावा डिप्स के साथ और मायोनीज का अल्टरनेट के तौर पर भी इसे यूज किया जाता है। और दोस्तों, कॉटेज चीज जो है हड्डियों को मजबूत बनाती है, अज़लात को ताकत देती है, जिस्म को मोटा करती है। और दोस्तों, मर्दाना जिनसी हार्मोन टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करती है। और दोस्तों, हामला ख़वातीन के लिए भी बेहतरीन है। और दोस्तों, कॉटेज चीज़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है और जिंक पाया जाता है। और दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के अंदर कॉटेज चीज जो आपको हर बड़े शॉपिंग मॉल के ग्रोसरी सेक्शन में आसानी के साथ मिल जाएगी। चलो दोस्तों, ये तो कॉटेज चीज के बारे में थोड़ी सी यूजेस, बेनिफिट, न्यूट्रन फैक्ट्स। अब आ जाते हैं इसके साइड फैक्ट्स की तरफ। दोस्तों, कॉटेज चीज बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स है और आपको पता है डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादातर जो है ब्लॉटिंग करती है, गैस करती है और जिस्म को फैलाती है, ज़्यादातर हार्ट की बीमारी की तरफ लेकर जाती है। और दोस्तों, इस वजह से कॉटेज चीज़ को आप जो है 50 ग्राम से 100 ग्राम डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके पेट के अंदर गैस हो सकती है, आपका मोटापा इंक्रीज हो सकता है, यानी वेट गेन हो सकता है आपका, आप दिल के मरीज बन सकते हैं। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉटेज चीज़ के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मजीद आपका कोई सवाल है कॉटेज चीज़ के हवाले से जो इस वीडियो में मैंने मिस कर दिया है, कोई कंफ्यूजन है, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्यूरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, अगर मजीद किसी भी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, दूसरे खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से पूछना चाहते हैं, डेली टिप लेना चाहते हैं, किचन टिप लेना चाहते हैं, कोई बीमारी का साइकोलॉजिकल मसला है या कुछ भी पूछना चाहते हो, तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको उसका जरूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मालूमाती वीडियोस बना के ऑलरेडी दे चुका हूँ, तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी मालूमाती वीडियोस भी दे सकते हैं। चलें दोस्तों, अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जॉली अजीम को इजाज़त दें कि अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।